जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत। तो पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्टरी इट को पढ़ चुके थे और पढ़ रहे थे, यानी परिचयात्मक इट, यानी वैसा सेंटेंस, यानी इट का प्रयोग कहाँ करना है, यानी समय, दिन, तिथि, महीना, वर्ष, ऋतु या मौसम को बताने के लिए, यह सारी घटनाओं को बताने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, इसका स्ट्रक्चर था इट प्लस एग्लोई वर्ब प्लस अदर वर्ड। सोमवार है यानी मंडे, इस सेंटेंस पूरा नहीं हुआ तो उसके लिए क्या चाहिए, इंट्रोडक्टरी यानी परिचयात्मक जो सेंटेंस को पूरा कर दे, तो उसके लिए क्या आया था, इट। इट इज मंडे, इट इज मंडे। मंगलवार था, इट वाज ट्यूसडे। आज रविवार है, इट इज संडे टुडे। कल शुक्रवार था, इट वाज फ्राइडे यस्टरडे। ये सारा सेंटेंस। जनवरी है या जनवरी का महीना, इट इज जनवरी। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्टरी इट। स्ट्रक्चर भी बताए थे पिछले क्लास में। सब्जेक्ट इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब, और बताए थे समय, दिन, महीना, यानी टाइम, डे, मंथ, ईयर, सीजन यानी ऋतु, और मौसम यानी क्या, वेदर। ये सब बताने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, दिन, महीना, ईयर। जैसे 1947 है, देखिए 1947 था, 1947 था, तो क्या होगा, इट, और इट वाज 1947। फिर आगे 2026 होगा, 2026 होगा। गागेगी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, तो शैल विल में क्या लग जाएगा, विल, क्योंकि इट के साथ। तो क्या हो जाएगा, इट, इट विल बी, इट विल बी, क्योंकि शैल विल मॉडल है, मॉडल हमेशा अपने बाद वर्ब मांगता है, तो इट विल बी 2026, 2026। फिर देखिए सीजन, अगर यदि कहें जाड़े का दिन है, जाड़े का दिन है, कहने का अर्थ है कि समय कौन सा, ठंडा का दिन है, मौसम कौन सा, शीत ऋतु है, तो क्या जाड़े का दिन। तो फिर इसको आप लोग बनाइए। फिर जाड़े का दिन यानी क्या हो गया, ठम- शीत ऋतु। शीत ऋतु को इंग्लिश में कहते हैं विंटर सीजन। उसके बाद वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, यानी समर सीजन। और लास्ट में वर्षा ऋतु, यानी रेनी सीजन। ये सारा क्या हो गया, वर्ड में नहीं हो गया। शीत, जाड़े का दिन है, यानी कह रहा है कि मौसम किसका है, कैसा मौसम है, ठंडा का दिन है, यानी शीत ऋतु है। तो है मुख्य तौर पर कार्य का क्या लगाना है, इट इज, इट इज विंटर, या इट इज विंटर सीजन, इट इज विंटर या इट इज विंटर
सीजन। अगला सेंटेंस। गर्मी का दिन था। गर्मी का दिन था। इसको बनाइए। गर्मी का दिन था। तो गर्मी का दिन था थे चिमुक क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा था, क्या लगेगा? इट वाज समर सीजन। तो यहां तक सारा सवा शामिल था। इट वाज समर सीजन। अब देखिए हम लोग मौसम यानी सीजन हो गया, और वेदर। अब जो है हम लोग मौसम को बताने का काम करेंगे, यानी मौसम को बताने का काम करेंगे। वेदर यानी मौसम, यानी इट का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन क्या बताएंगे? मौसम। स्ट्रक्चर जब हो जाएगा तो बताए जस्ट इट प्लस। यहाँ लेकिन क्षमा कीजिएगा, यहाँ जो है ये वाला स्ट्रक्चर काम नहीं आएगा। जैसे देखिए अब हम कहें वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है। रहा है, रही है। रहा है, रही है। क्या बता रहा है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो उसका स्ट्रक्चर हम क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ब। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर। रहा है, रही है, रहे हैं। वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है। रहा है, रही है, रहे हैं। वर्षा होना हो रही है तो क्या लगा देंगे? इट। इज एम आर सब्जेक्ट हो गया इट। इज एम आर में इज। वर्षा होना का मीन्स होता है रेन। भरपूर रेनी। इट इज रेनी। ये मौसम का घटना बता रहा है। ये किसका घटना बता रहा है? मौसमी घटना बता रहा है। फिर अगला सेंटेंस। बादल गरज रहे हैं। तो बादल गरज रहा है, यानी बादल गरजना का इंग्लिश होता है। चार पांच वर्ड आप लोग को हम लिख देते हैं जो कि काम देगा। बादल या मेघ गरजना। गरजना का इंग्लिश होता है थंडर। THUND या थंडर। बादल गरजना या मेघ गरजना का इंग्लिश होता है थंडर। बर्फ गिरना का इंग्लिश होता है। बर्फ गिरना का इंग्लिश होता है स्नो, या बर्फबारी होना। स्नो, SNOW, स्नो। वर्षा होना का इंग्लिश होता है रेन। वर्षा होना का इंग्लिश होता है रेन। रिमझिम वर्षा। रिम रिमझिम वर्षा। रिमझिम वर्षा होना का इंग्लिश होता है ड्रिजल। DRIZZLE, ड्रिजल। और जोर से वर्षा यानी मूसलाधार बारिश। जोर से वर्षा या मूसलाधार बारिश का होता है रेन हैविली। रेन हैविली। रेन हैविली। यानी
बादल गरजना, मेघ गरजना, थंडर, बर्फ गिरना, स्नो, वर्षा होना, रेन, रिमझिम वर्षा होना, ड्रिजल, जोर से वर्षा होना, क्या होगा, रेन, हैविली। तो ये सारा कुछ वर्ड है जो कि आप लोगों को ये मौसम की घटना को बताने में सहयोग करेगा, मौसमी घटना को बताने में सहयोग करेगा। सहयोग करेगा। तो देखिए हम सेंटेंस लिख रहे हैं, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। बादल गरज रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, क्या होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। बादल, यदि कहें क्या, तो बादल गरज रहा है तो क्या लगाएंगे, इट इज, इट इज, क्या लगाए, थंडर, भरपूर, थंडरिंग, इट इज थंडरिंग, इट इज थंडरिंग। तो ये सारा कुछ वर्ड है जो कि मौसमी घटना को बताने के लिए आता है। आगे देखें, अगर दिखा है वर्षा होती है, वर्षा होती है, ताहती है, इसको बनाइए आप लोग, वर्षा होती है, ताहती है, ताहती है, वर्षा होती है। यानी ताहती है प्रेजेंट इंडिफरेंट है बता रहा है, तो क्या होगा, इट, सिंग, इट हमेशा थर्ड पर्सन में था, इट रेन्स, वर्षा होती है, इट रेन्स। अगर यदि अगला कहें सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है, रहा है, रही है, रहा है, रही है, सुबह से वर्षा हो रही है। याद कीजिए, जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, और उसके जस्ट पहले यानी भूतकालिक समय सूचक शब्द हो, तो उसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सुबह से वर्षा हो रही है, सबसे पहले वर्षा हो रही है कब से, सुबह से, तो यानी रहा है, रही है आ गया, और उसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द आ गया, उसको बनाइए, सुबह से वर्षा हो रही है। सुबह से वर्षा हो रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव, इट हैज बीन, वर्षा होना, रेन, बर्फ को रेनिंग, रेनिंग कब से, सुबह से, सुबह से, तो क्या लगेगा, सिंस, बताए थे निश्चित समय, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। एक और वर्ड होता है जोर से हवा चलना, हवा बहाना का इंग्लिश बताए थे ब्लो, जोर से हवा चलना का इंग्लिश होता है ब्लो, ब्लो हार्ड, ब्लो हार्ड। अगर देखा है, तो इसको लिखेंगे आप लोग, जोर से हवा चल रही है, हवा चल रही है, जोर से हवा चल रही है। क्या सबसे पहले हवा चल रही है क्या, हवा बहाना का इंग्लिश क्या होता है, ब्लो, हवा बहाना का इंग्लिश ब्लो, जोर से हवा चल रही है, तो क्या हो जाएगा, बनाइए इसको,
रहा है, रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। जोर से हवा चल रही है, क्या हो जाएगा? इट, इट इज, हवा बह रही है यानी ब्लो, ब्लो का वर्ब ब्लोइंग, इट इज ब्लोइंग, कैसा? जोर से यानी हार्ड, इट इज ब्लोइंग हार्ड, इट इज ब्लोइंग हार्ड। तो हम मौसम की घटना को आपको बताया, यदि कहीं बर्फबारी हो रही है तो क्या होगा? इट इज स्नोइंग, या बर्फबारी हो रही थी, इट वाज स्नोइंग। तो मौसम की घटना को आप लोग को हम बता दिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बचा है, वो है समय। क्या है? समय को बताने के लिए जो है। टाइम, समय को दिखाने के लिए। देखिए दो चार कुछ वर्ड महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर लिख लिया जाए। जैसे कौन कौन सा वर्ड? बजना, बजना का इंस होता है ओ क्लॉक, ओ क्लॉक, सॉरी, बजना का इंस होता है पास्ट। ओ, क्षमा कीजिएगा, बजकर, बजना लिखा दिए, लिख दिए। जब बजकर हो जाएगा तो उसके लिए पास्ट, पीएसटी पास्ट। बजने में बाकी, में बाकी, बजने में बाकी का इंग्लिश हो जाएगा, बजने में बाकी का इंग्लिश हो जाएगा टू। बजकर यानी बजकर पास्ट, बजने में बाकी टू। घंटा का इंग्लिश हो जाता है आवर, HOUR आवर। मिनट, MINUT मिनट। सेकंड, सेकंड, SECOND सेकंड। घंटा, मिनट, सेकंड। आधा घंटा, घंटा का होगा ए हाफ पास्ट, ए हाफ पास्ट। पौने, अब थोड़ा समझिए। अब थोड़ा सा समझिए। हम क्या किए, एक चौथाई ले लिए। मान लीजिए ये घड़ी है, यहाँ कितना बजता? 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। यानी अगर इसको देखें तो प्रति, यानी इसका पूरा मान 360 डिग्री हो गया। और एक एक घर का मान हो गया कितना? कौन, एक एक कौन कितने में का हो गया? 90 डिग्री। यानी अगर 360 में 90 से तो क्या, सारा एक चौथाई हो गया। एक चौथाई हो गया, कितना हो गया? एक चौथाई। तो ये हो गया एक चौथाई। एक चौथाई यानी चौथाई को इंग्लिश में कहते हैं, एक चौथाई, चौथाई को इंग्लिश कहते हैं क्वार्टर, QUART और क्वार्टर। और एक क्वार्टर, एक चौथाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक क्वार्टर। अगर दिख है, अगर यहाँ अगर यहाँ हो जाए क्या? 5, 10 और 15, 5, 10 और 15, 15। तो देखिए ये एक चौथाई हो गया। जब कहेंगे सावा, सॉरी पहले पौने लिखे हैं, पहले पौने, तो इधर भी एक चौथाई। बजने में बाकी का इंग्लिश क्या हो गया? टू। पौने मतलब एक चौथाई बाकी है। पौने मतलब एक चौथाई क्या है? बाकी है, 15 मिनट बाकी है। तो हम लोग पौने को क्या कहेंगे? एक चौथाई। सबसे पहले एक चौथाई, देखिए ये क्या हो गया? एक चौथाई। तो एक क्वार्टर, एक क्वार्टर, एक क्वार्टर। और बजने में बाकी का क्या हो गया? टू, एक क्वार्टर,
टू, एक क्वार्टर टू, यानी बजने में क्या है, बाकी है कितना, एक चौथाई, यानी पौने मतलब बाकी है एक क्वार्टर टू। सवा, सवा, सवा का हो जाएगा एक क्वार्टर पास्ट, एक क्वार्टर पास्ट, एक क्वार्टर पास्ट, क्योंकि बज चुका है, और बज कर जो होता है उसके लिए क्या लगेगा, पास्ट, एक क्वार्टर पास्ट। समझ गए होंगे। यानी ये घड़ी है प्रत्येक 15 मिनट का, यानी क्या होता है, एक चौथाई है, तो 15 अगर कहे पौने का है तो 15 मिनट बाकी, सवा का है तो 15 मिनट पूरा हो चुका है। तो जब पूरा हो जाए तो क्या, बज गया तो एक चौथाई बज गया, एक क्वार्टर पास्ट, एक क्वार्टर टू पौने, एक क्वार्टर पास्ट सवा। तो देखिए बजकर पास्ट, बजने में बाकी, टू घंटा, आवर, मिनट मिनट, सेकंड सेकंड, आधा घंटा, ए हाफ पास्ट, पौने, एक क्वार्टर टू सवा, एक क्वार्टर पास्ट। तो फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी ये सारा शब्द आप लोग पहले लिख लें। अगर ये आप लोग चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको समझने के लिए बस समझ गए। तो यानी बजकर पास्ट, बजने में बाकी टू, घंटा आवर, मिनट मिनट, सेकंड सेकंड, आधा घंटा, ए हाफ पास्ट, पौने, एक क्वार्टर टू सवा, एक क्वार्टर पास्ट। सबसे पहले अगर दिखा है, इसके लिए स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इट प्लस सब, सॉरी एक्सिलरी वर्ब प्लस अदर वर्ब। एक सेंटेंस दिख दिखा है, चार बजा है, चार बजा है, चार बजा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि समय उधर सब आसान था, वहां इससे पहले जितना भी था सब आसान था, ये भी आसान है, बस समझने का समय लगेगा। चार बजा है, यानी बजा दिखा है, फोर ओ क्लॉक इज, सेंटेंस हमारा पूरा नहीं हुआ, गलत है। तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, अगुआ, और अगुआ कौन होगा, अगुआ कौन होगा, इंट्रोडक्टरी इट, इंट्रोडक्टरी इट, इंट्रोडक्टरी इट। तो क्या लगाएंगे सबसे पहले, इट का इंग्लिश इज, कितना बजा, चार, फोर ओ क्लॉक। देखिए ओ क्लॉक मतलब घड़ी, यानी घड़ी में कितना बजा, चार बजा, इसलिए ओ क्लॉक, इट इज फोर ओ क्लॉक। अब बजकर, यानी अगर दिखाते 4 बजकर 5 मिनट हुआ तब लगाते इट इज 5 मिनट पास्ट फोर, वो अलग आगे बताएंगे। चार बजा है, इट इज फोर ओ क्लॉक। फिर आगे कहें, छ बजा था, छ बजा था थे थी, मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है, क्या होगा, इट वाज, इट वाज 6 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक। तो इसको लिखें, आप लोग ये सारा लिख चुके हैं, क्या बोलते हैं, इधर वाला लिखे होंगे, नहीं लिखे हैं तो पूरा उतार लें पहले। तो लिख लिए होंगे आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे लेके बढ़ते हैं, लिख दिए होंगे।
अगर यदि कहें 7:30 बजा है, बजा 7:30 बजा है, 7:30 बजा है, तो क्या होगा? है मुख्य तो प्रकार का, तो इट इज 7 के पहले कितना? 7:30। 7 संख्या हो गया, उसके पहले साढ़े, तो साढ़े का इंग्लिश अभी जस्ट बताए, ए हाफ पास्ट। ए हाफ पास्ट, तो क्या? साढ़े। ये 7 देखिए, 7 के पहले क्या आया? साढ़े, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? इट इज हाफ, हाफ, तो इट इज ए हाफ पास्ट, इट इज ए हाफ पास्ट 7। ओ क्लॉक लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इट इज हाफ पास्ट 7, तो उतारेंगे। फिर अगला सेंटेंस है, साढ़े 3 बजा है, 3:30 बजा है, 3:30 बजा है। ओह, ये हाफ पास्ट में सिर्फ हाफ पास्ट होगा, यहाँ भी स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये हाफ पास्ट में सिर्फ हाफ पास्ट, यानी 3:30 बजा है। तीन से क्या हो? 3 से पहले क्या है? साढ़े, तो क्या? इट इज, इट इज हाफ पास्ट, हाफ पास्ट 3। इट इज हाफ पास्ट 3, या इट इज हाफ पास्ट 3 o'clock। 3 o'clock बोलना कोई आवश्यक नहीं है, बस इट इज हाफ पास्ट 3। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सावा, सावा 2 बजा है, 2:15 बजा है। ध्यान दीजिए, सावा, सावा के लिए क्या लगा? पास्ट, सॉरी, क्षमा कीजिएगा, क्वार्टर, एक क्वार्टर पास्ट, एक क्वार्टर पास्ट। 2:15 बजा है, यानी इट इज कितना बजा? 2:15, 2:15। क्या यानी देखिए, घंटा से यानी जो एग्जैक्ट आवर से पहले जो है मिनट या पौने या आधा, उसको पहले रखते हैं। 2:15, इट इज एक क्वार्टर पास्ट, एक क्वार्टर पास्ट, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 2, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 2। तो इसको उतार लेंगे, अगला सेंटेंस कल बनाएंगे। 11:15 बजा है, 11:15 बजा है, 11:15 बजा है। 11:15 बजा है। 11:15 बजा है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, तो क्या लगेगा? इट इज 11 के पहले सवा, तो क्या होगा? इट इज एक क्वार्टर पास्ट, एक क्वार्टर पास्ट, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 11। ठीक है, हम उधर थोड़ा चले जाते हैं, क्या? मैच चल रहा ना, क्रिकेट, तो थोड़ा सा स्कोर देखने उधर चले जाते हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि सर कहाँ चले जाते हैं।
तो इट इज ए क्वार्टर पास्ट 11। अगला सेंटेंस, पौने 12 बजा है, पौने 12 बजा है। तो इसको आप लोग बनाइए। आई जस्ट लिखा है पौने का एक क्वार्टर टू। एक क्वार्टर टू, पौने 12 बजा है तो क्या होगा? इट इज ए क्वार्टर टू, इट इज ए क्वार्टर टू 12, इट इज ए क्वार्टर टू 12, यानी पौने 12 बजे। अब देखिए थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, मिनट भी बाकी रहता है। क्या लिखा है? 7:10 हुआ है, 7:12 हुआ है, तो ये भी तो बनाना पड़ेगा। तो देखिए, अगर लिखा है 4 बजकर, 4 बजकर, 4 बजकर 8 मिनट, 8 मिनट हुआ है, 4 बजकर 8 मिनट हुआ है, 4 बजकर 8 मिनट हुआ है, यानी कहने का अर्थ है कि 4 बजकर 8 मिनट हुआ है। तो सबसे पहले यानी बजकर का इंग्लिश क्या पास्ट। सबसे पहले इट इज कितना, कितना मिनट हुआ है? 8 मिनट। इट इज 8 मिनट का इंग्लिश मिनट, एक से अधिक मिनट है तो इट इज 8 मिनट्स। बजकर, बजकर का इंग्लिश हो गया, यानी बजकर का इंग्लिश क्या हो गया? पास्ट। इट इज 8 मिनट्स पास्ट 4, पास्ट 4, इट इज 8 मिनट पास्ट 4, यानी 4 बजकर 8 मिनट हुआ है। यानी बताएं कि घंटा यानी एग्जैक्ट जिसका बारे में बात कर रहा है, 4 उसको लास्ट में लिखना है, उसको पहले मिनट, सवा, पौने, आधा, इसको पहले लिखना है। आगे देखा है 2 बजकर 18 मिनट हुआ था, 2 बजकर 18 मिनट हुआ था, 2 बजकर 18 मिनट हुआ था। इसको आप लोग बनाइए। 2 बजकर 18 मिनट हुआ था, 2 बजकर 18 मिनट हुआ था, यानी इट वाज, इट वाज, इट वाज 18 मिनट्स, 18 मिनट्स बजकर पास्ट 2, पास्ट 2, इट इज 18 मिनट्स पास्ट 2। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी लिख लिए होंगे और आप लोग से बन भी गया हो। 12 बजने में, 12 बजने में 17 मिनट बाकी है, 17 मिनट बाकी है, 17 मिनट बाकी है, यानी 12 बजने में 17 मिनट बाकी है। तो बाकी का रिश्तो बताए हैं, यानी बजने में बाकी 2, बजकर पास्ट, 12 बजने में 17 मिनट बाकी है, यानी 12 बजने में 17 मिनट बाकी है। सबसे पहले इट इज कितना मिनट बाकी है? 17 मिनट। इट इज 17 मिनट्स, मिनट्स
टू, कितना बजने में, यानी 12 बजने में 17 मिनट इन टू, 12, टू 12। फिर अगला सेंटेंस आप लोग को बनाना है, एक बजने में, एक बजने में 9 मिनट कम है या बाकी है, 9 मिनट कम है, यानी बजने में बाकी है ना बजने में कम। यानी एक बजने में 9 मिनट कम है या बाकी है, तो क्या लगाएंगे, इट इज 9 मिनट्स टू 1। अब आप लोग को लग रहा होगा सर आप 10, 15, 20 का यूज क्यों नहीं कर रहे, 5 का यूज क्यों नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे उसका एक कारण अब बताते हैं। जब भी मिनट 5 के गुना, यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30, जब भी मिनट 5 के गुनज में हो तो सेंटेंस में मिनट लिखना आवश्यक नहीं होता है, यानी नॉट लिख के डाल के लिखना है आप लोग को। जैसे देखिए, 5:15 हुआ है, 5:15 हुआ है, यानी देखिए ये मिनट जो है ना, 5 के गुना जो है, 5 का 5, 5 9 10, 5 तिया 15, या 5 1 5, 5 2 10, 5 3 जा 15, यानी 5:15 हुआ है, यानी इट इज 15 पास्ट 5। यहाँ आवश्यक नहीं है कि 15 मिनट्स पास्ट 5, तो नोट डाल के लिखिएगा, जब जब मिनट जब मिनट 5 के गुनज में हो, जब मिनट 5 के गुनज में हो तो वाक्य में वाक्य में मिनट लिखना, इंग्लिश सॉरी, जब मिनट 5 के गुनज में हो तो इंग्लिश वाक्य में या इंग्लिश सेंटेंस में मिनट लिखना आवश्यक नहीं है। लिख देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन आवश्यक नहीं है, कोई उसका जरूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है। अगला सेंटेंस, 7:10 हुआ है, 7:10 हुआ है, 7:10 हुआ है, 7:10 हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 10 मिनट हुआ है तो इट इज 10 पास्ट 7, इट इज 10 पास्ट 7, इट इज 10 पास्ट 7। तो हम लोग पिछले क्लास में, मतलब अब की अभी जो पढ़े, यानी समय को बताने सीखे, फिर महीना भी पहले सीख लिए थे, यानी इट का प्रयोग हमारा यहाँ पूरा हो चुका है। और फिर अब अगला क्लास जो आप लोग को मिलेगा वो हमारा बुक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर शुरू होगा। कल जो आप लोगों को क्लास मिलेगा वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का शुरू होगा, और इसका लेखक कौन है, महात्मा गांधी। तो इसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।